सफर हमारा है आवारा जुगनुओं की तरह, सफर हमारा है आवारा जुगनुओं की तरह, सफर हमारा है आवारा जुगनुओं की तरह, तुम्हारे शहर में फिरते हैं पागलों की तरह, तुम्हारे शहर में फिरते हैं पागलों की तरह। ये शेर में आपको नजर करना चाहती हूँ। बताओ किसे मुलाकात करके आए हो, बताओ किसे मुलाकात करके आए हो, है नूर नूर जो चेहरा नमाजियों की तरह, है नूर नूर जो चेहरा नमाजियों की तरह, है नूर नूर जो चेहरा नमाजियों की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब। तो वैसे सुधांशु के चेहरे पे तो ये नूर जो चेहरे का है वो हमेशा ऐसा ही रहता है। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, और आज हमारे साथ एक कुछ खास व्यक्तित्व हैं। जी हाँ, गुल-ए-सबा, जी हाँ, गुल-ए-सबा हमारे साथ आज के इस द सुधांशु शो कार्यक्रम में है। हम करेंगे इनसे ढेर सारी बातें, लेकिन आज कुछ माहौल शायराना है। इन्होंने बचपन से ही शायरी में खेलना, कूदना, खाना पीना सब कुछ शुरू किया है। हम आज इन्हीं से बात करेंगे। हर मौके की शायरी है आपके पास, तो किस मौके पे कौन सी शायरी सुनी जाए, आज सारा कुछ गुल-ए-सबा जी के साथ हम सुनेंगे। तो गुल-ए-सबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तो गुल-ए-सबा जी, ये बताएं कि किस उम्र से इस दिल लगी के खेल में आप आई, यानी कि शायराना अंदाज में आप आई? मैं एक्चुअली लगभग 10 साल की उम्र से इस फील्ड में हूँ। एक्चुअली मेरे वालिद मोहतरम भी इस फील्ड में थे, वो भी शायर थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वालिद घर में शायर हो तो शौक खामखा हो जाता है। जब भी कॉलेज में कुछ फंक्शन रहते तो वो पार्टिसिपेट करना रहता था, वहाँ से पढ़ना लिखना होता था। कुछ भी कॉलेज का फंक्शन हुआ या और कोई प्रोग्राम्स रहे तो उनमें ये होता था, जब वालिद जाते थे तो अपनी भी ख्वाहिश रहती कि उनके साथ जाने की, तो अक्सर बेशतर में जाया करते थे उनके साथ में। तो बस उनको सुनते सुनते एक शौक हुआ, क्योंकि हमारे जो फैमिली है वो भी घराना शायरी का ही, माशाल्लाह सारे लोग शेरो शायरी कर लेते हैं, सभी लोग पढ़ भी लेते हैं। यानी कि कहा जाता है कि शायर तभी व्यक्ति बनता है जबकि उसका कहीं दिल लग जाता है और दिल टूट जाता है। तो क्या आपका दिल लगा या दिल टूटा? कब शायर बनी आप? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल टूटने वाली तो बात की बात है। अभी तो अब ये है कि मोहब्बत तो माँ बाप से भी की जा सकती है, भाइयों से भी मोहब्बत होती है, वो तो मोहब्बत का कोई वो नहीं है। और बाकी जैसे भी आप निभाना चाहें, मोहब्बत कई तरह की होती है। तो मैं मतलब एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, इसके वजह से हाजिर कर, सुनिएगा, मुलाजा फरमाएं। अब तो दिन ढल चुका है, चले आए, अब तो दिन ढल चुका है, चले आए, अब तो दिन ढल चुका है, चले आए, दिल धड़कने लगा है, चले आए, दिल धड़कने लगा है, चले आए। एक शेर खुसूसी पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। दिल की दहलीज पे आके रुक क्यों गए, दिल की दहलीज पे आके रुक क्यों गए, दिल की दहलीज पे आके रुक क्यों गए, सारा घर आपका है, चले आइए, सारा घर आपका है, चले आइए, सारा घर आपका है,
चले आए। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। ये बताइए गुले सबा जी कि पहले तो नाम में ही आपके गुल है जी। अब गुले सबा, तो हम ये चाहेंगे कि पहले हमारे जो दर्शक हमारे रूबरू हैं हमसे, उनको अपने नाम का अर्थ बताइए। मेरा नाम का अर्थ है कि गुल माने तो फूल होता है, सबा माने हवा होती है, तो फूलों की हवा कह सकते हैं आप उसको। वाह 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 वाह, तो ये नाम बड़ा सोच समझ के आपने वालिद नहीं जी, हाँ पिता ही नहीं रखा, वालिद ने मेरे रखा है नाम। जी 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 जी। और माशाल्लाह हमारे जितने फैमिली में सबके यूनिक नाम ही मिलेंगे आपको देखने जी जी में। जी जी। अच्छा ये बताइए गुले सबा जी कि जो आपने पहली शायरी जो आपने की, तो वो किसके ऊपर लिखी आपने, वो क्या याद है आपको वो शायरी? मैंने पहली गज़ल तो जो मैंने मतलब एक शेर आपको सुनाया है, जो मैंने खुद कही थी, वहीं से शुरुआत मैंने इस गज़ल से ही शुरुआत की थी। जी जी जी। और ये बताइए कि जब हमने अभी जैसा कि अपने दर्शकों को भी बताया कि हर उम्र की शायरी होती है, अगर हम बच्चा अगर यौवनावस्था में शुरू करता है, वो टीनेजर जिसको बोलते हैं, किशोरावस्था, तो उसमें जो शायरी उसकी कुछ शायरी अगर एक आध हो तो उसको पेश करें। चले मैं एक मतलब शेर सुनाती हूँ, सुनेगा। हम जिक्र मोहब्बत से इनकार नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत से इनकार नहीं करते, अपनों से कभी देखो अगयार नहीं करते, अपनों से कभी देखो अगयार नहीं करते, रुसवाई के डर से बस मिल पाते नहीं तुमसे, रुसवाई के डर से बस मिल पाते नहीं तुमसे, और तुम ये समझते हो हम प्यार नहीं करते, और तुम ये समझते हो हम प्यार नहीं करते। बेहतरीन। अच्छा अब ये बताइए कि अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, शादी की ओर जाने लगता है, तो वो किस तरह की शायरियाँ उसको पसंद आनी चाहिए? देखिए शायरी कोई उम्र तो देख के नहीं होती है, आप कोई भी शेर उम्र के हिसाब से ढाल उसको सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं कि मोहब्बत जो होती है किसी भी उम्र में हो सकती है। जी जी जी। हम ये चाहेंगे कि एक शायरी आपकी हो जाए माशूक के लिए जी, और दूसरी शायरी आप बताएंगी माशूका के लिए। चले मैं मतलब एक शेर हाजिर कर दूं, सुनेगा जी। बना कर ख्वाब मुझको तुम हंसी ताबीर बन जाओ जी, बना कर ख्वाब मुझको तुम हंसी ताबीर बन जाओ, मुकम्मल जिंदगी की खुशनुमा तस्वीर बन जाओ, मुकम्मल जिंदगी की खुशनुमा तस्वीर बन जाओ, चलो एक दूसरे से एक ताल्लुक जोड़ लेते हैं, चलो एक दूसरे से एक ताल्लुक जोड़ लेते हैं, मुझे किस्मत बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ। वाह गुले सबा जी, तो यानी कि ये तो माशूक की तरफ से माशूका को नजर हो गई जी। अब माशूक के लिए भी कुछ हो जाए माशूका की तरफ से। चले मतलब एक शेर और सुनाते हूँ, सुनिएगा। हाथ की लकीरों में क्या लिखा नहीं देखा, हाथ की लकीरों में क्या लिखा नहीं देखा, पास मेरे वो आकर कब गया नहीं देखा, आ करीब आँखों में तेरी देख लूं खुद को, आ करीब आँखों में तेरी देख लूं खुद को, मुद्दतों से मैंने भी
आईना नहीं देखा, वाह, वाह, मुद्दतों से मैंने भी आईना नहीं देखा। बेहतरीन बोले सबा जी। बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत आपने चीजें बताई हमारे दर्शकों को, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि चलते चलते जी। द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए आप जी कुछ 2 लाइनें। जी ज़रूर। तो आज का माहौल देखते हुए बहुत सारी नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, हालांकि हमारा काम है मोहब्बत फैलाना, आम करना। तो मैं आप सब के लिए एक मतलब और एक शेर पेश करना चाहती हूँ, खुसूसी आप सबको नज़र करती हूँ, सुनेगा। दीप उल्फत के जलाओ कि उजाला भी रहे, दीप उल्फत के जलाओ कि उजाला भी रहे, सबके हाथों में मोहब्बत का पियाला भी रहे, सबके हाथों में मोहब्बत का पियाला भी रहे। हमको मिलजुल के फजा ऐसी बनानी होगी, हमको मिलजुल के फजा ऐसी बनानी होगी, मेरी मस्जिद भी रहे तेरा शिवाला भी रहे, मेरी मस्जिद भी रहे तेरा शिवाला भी रहे, मेरी मस्जिद भी रहे तेरा शिवाला भी रहे। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन, मैं तो बिल्कुल खो ही गया था। तो आज हमारे साथ गुले सबा जी ने इतनी बढ़िया बातें शेयर की हमारे दर्शकों के साथ। जी, आप हमारे साथ हमारे शो में आई, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया नवाजिश, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आप सबसे भी मुलाकात हुई, दर्शकों से भी मुलाकात इसी बहाने हो गई। तो आप सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, इतनी मोहब्बतों से, इतनी दुआओं से नवाजने के लिए, आप सब आए मिलने के लिए, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज के द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।